ध्वनि आगच्छति? आं महोदय। पठामः। सर मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। सर जैसे कि आपने कहा कि 24 को एग्जाम होगा, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं प्लीज? वो मैं कक्षा के अंतिम में बता दूं आपको। आं महोदय। हाँ, कक्षानन्तरं अंतिम समय 5 निमेष यदा निमेष अवशिष्टा भवति, 5 मिनट जब बचे तब मुझे एक बार याद आप दिला देना, और तब तक जो है वो हम कुछ पढ़ते हैं। अस्तु? हाँ। अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। शुभ संध्या। नमो नमः। अद्य यत् श्लोकमस्ति अस्माकं, आज का जो हमारा श्लोक रहेगा वो है कि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। समाजे दो प्रकार के जो लोग होते हैं उनका यह समय भवति, जो समय होता है वो, मतलब कहते हैं ना कि हम समय काट रहे हैं, समय जो है वो व्यतीत भवति। तो कथम भवति, तो कहा कि जो उत्तम लोग होते हैं, धीमताम, जो उत्तम लोग होते हैं उनका जो काल है, समय है, कथम व्यतीत भवति, तर्हि काव्य शास्त्र विनोदेना। काव्य जो शास्त्र हैं, मतलब काव्य जो कविताएं हैं, कुछ कहानियां हैं, जो ग्रंथ हैं, काव्य शास्त्र हैं, उनके विनोद से, विनोदेना, विनोद मतलब कहते हैं मनोरंजन, उनको पढ़ते हैं, वो उनका अर्थ जानते हैं, अच्छा इसका ये अर्थ हुआ क्या। काव्य शास्त्र विनोदेना धीमताम कालो गच्छति। धीमताम, ये उत्तमाः भवन्ति, ये सज्जनाः भवन्ति, ये जो सज्जन लोग होते हैं उनका कालः गच्छति, काल जाता है, समय जाता है। दूसरे लोग कौन बच गए? मूर्खाणाम। सर कोई आया है? हाँ। मूर्खाणाम समयम कथम गच्छति, मूर्खों का समय कैसे जाता है? तो कहा कि व्यसनेन तु मूर्खाणाम, वो व्यसनों में लगे रहते हैं, किसी से झगड़ा कर लिया, कुछ किंचित जो मद इत्यादि, मतलब नशा इत्यादि कर लेंगे। व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, या वो सोते रहेंगे, निद्रा करेंगे, निद्रया कलहेन वा, किसी से झगड़ा करेंगे। तो जो ये मूर्खाः भवन्ति तेषां समयः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। निद्रा करेंगे या वो कलह करेंगे या जो है वो व्यसन करेंगे, किसी प्रकार की जो कुसंगति है उसमें संलग्न रहेंगे, संलग्नाः भवन्ति। परंच ये धीमताः भवन्ति, जो धीर लोग होते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कि जो धीर पुरुष होते हैं, धीर जो लोग होते हैं, उनका समय कथम गच्छति?
जैसे कि कुछ अच्छा कार्य करने में, कुछ पढ़ने में, उसको हाँ समझने में। एकवारम् अस्य उच्चारणं कुर्मः। काव्यशास्त्र विनोदेन शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणाम् व्यसनेन च मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा। निद्रया कलहेन वा। देखो कोई श्लोक होता है ना, उसको जैसे 8 अक्षर है ना, मतलब छोटा श्लोक है, जैसे गीता के श्लोक हैं, उनको 8-8 अक्षरों पे आपको रुक जाना है। मतलब यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे रुक गए। तो एक नियम होता है, वो आप जब बड़ी क्लासों में आएंगे तो आपको थोड़ा लय वगैरह के बारे में भी किंचित ज्ञानम भविष्यति। परंच ये तो लघु श्लोक, बहुत छोटा श्लोक होता है, तो उसको इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसको बोला, पठामि संस्कृतम नित्यम, यहाँ तक बोला, फिर आधा आगे बोला। अस्तु। आम भारती महोदया किंचित अवगतवती भवती? क्या सर? कुछ जाने आप? आम महोदय। गत दिवसे हस्तः हस्तेन लिखति, कुंचिकया तालम उद्घाटयति, नद्या जलम वहति। मतलब नदी से जल बहता है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। सह सह इत्युक्ते कः अस्ति? बालः अस्ति, पुत्रः अस्ति, पिता अस्ति। पुत्र अस्ति, पिता अस्ति। एषः पिता, पिता। एषः पुत्रः। अब पिता पिता में विसर्ग नहीं होगा क्या? किम? सर पिता में विसर्ग नहीं आएगा क्या? ना, पिता पुत्रः। ठीक है सर? हाँ सर आपने पढ़ाया था कि राम जलेन स्नान करोति, तो सर इसमें तृतीया विभक्ति का यूज हुआ था। हाँ। ओके सर। तो पिता पुत्रः अस्ति, गच्छतौ। अधुना जा रहे हैं दोनों। कहाँ जा रहे हैं? तो पिता गच्छति, पिता जाता है। केन सह गच्छति? पुत्रेण सह गच्छति। तो वाक्य हो जाएगा इसका कि पिता पुत्रेण सह गच्छति। सर सह का अर्थ साथ है क्या? हाँ। रामः वनम गतवान, राम वन में गया था। गया था कि नहीं गया था? राम जी, सीता जी, लक्ष्मणः। तो रामः केन सह वनम गच्छति? रामः लक्ष्मणेन। हाँ नहीं, पूर्वम लक्ष्मणः आगच्छति ना। रामः रामः लक्ष्मणः अस्ति, लक्ष्मणः अस्ति। तो लक्ष्मणेन लक्ष्मणेन सह कुत्र गच्छति? वनेन, वनम गच्छति। वनम। ठीक है। सर यहाँ पे वनेन क्यों नहीं हुआ? वनेन इसलिए नहीं होगा ना कि कहाँ जा रहे हैं। ओके सर। जिसके साथ जाएंगे उसमें तृतीया होगी। जैसे अहम अस्मि, सविनः अस्ति, अध्यापकः अस्ति। अध्यापकेन सह छात्रः गच्छति। अध्यापक के साथ छात्र जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालयम गच्छति। तो जहां हम जाएंगे वहां पर द्वितीय विभक्ति आएगी। अस्तु। अत्र अस्ति, पिता अस्ति, पुत्र अस्ति। बैग टांगे हुए है ना,
स्यूतं स्वीकृत्य एव अस्ति। तो पिता पुत्रेण सह कुत्र विद्यालयं गच्छति, ये वाक्य बन जाएगा। पिता पुत्रेण सह विद्यालयं गच्छति। और क्या वाक्य बन सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पिताजी जो है वो विद्यालय से बच्चे को लाने जा रहे हों। हो सकता है कि नहीं हो सकता? न भवितुं शक्नोति। पिता पुत्रेण सह विद्यालयम् आगच्छति। विद्यालयम आगच्छति मतलब अध्यापक भी तो हो सकता है ये। भाई एक ही विद्यालय में उसी में पिताजी पढ़ाते हैं, उसी में बच्चा पढ़ रहा है, तो शिक्षक भी हो सकता है। तो आगच्छति गच्छति और गृहं गच्छति, तो पिता पुत्रेण सह कुत्र गच्छति, गृहं, घर को भी जो जाते हैं ना, ठीक है। तो सह और सर अगर ऐसा कहना होगा कि पिता पुत्र के साथ स्कूल से आ रहा है, हाँ। तो विद्यालय में आगच्छति आ जाएगा। न न न, पिता पुत्र से पुनः वदतु वाक्यम। पिता पुत्र के साथ पुत्र के साथ विद्यालय से आ रहा है। तो विद्यालय से आ रहा है ना, वहां से विद्यालय से अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में हमने कौन सा, ग्रामतः नगरतः, मतलब अलग पंचमी हो जाएगी वहां पे, ठीक है। लेकिन विद्यालयतः गृहम् आगच्छति, इस वाक्य को हम बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तरे केन सह तो आ जाएगा पिता पुत्रेण सह, ठीक है। और सर आज ना मैंने एक और वाक्य बनाया था, तो वो सही है क्या? मतलब मैं बोलती हूँ, अहम अद्य गृहतः आपणं गच्छति। अहम यत्र यत्र आगच्छति तत्र गच्छामि, पठामि, हाँ, लिखामि, पिबामि, पश्यामि, क्रीडामि, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो रामः केन सह वनं गच्छति, रामः लक्ष्मणेन सह वनं गच्छति। लक्ष्मणेन सह वनं गच्छति, ठीक है। राम के साथ और भी तो कोई गया था ना, सीताया। हाँ, तो पूर्वं वयं सीतां न स्वीकुर्मः, तो बालकः बालकेन सह, पिता पुत्रेण सह गच्छति। तो एक बारं वदतु, अहम आसन्दः वदामि, मतलब आसन्दः मैं बोलूंगा, आपको आसन्देन सह, विद्यालयेन सह, ये आपको जोड़ना है, ठीक है। आसन्दः आसन्देन सह, सुधाखण्डः सुधाखण्डेन सह, स्यूतः स्यूतेन सह, वृक्षः वृक्षेन सह, पुत्रः पुत्रेण सह, गायकः गायकेन सह, रजकः, रजकेन सह। आम्, अधुना भारती वदिष्यति, भारती वदतु। दीपः दीपेन सह, घटः घटेन सह, छात्रः छात्रेन सह, कृष्णः कृष्णेन सह, देवः देवेन सह, देवेन सह, उत्तमम, देवेन सह, ठीक है। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। भवन्तः किंचित व्याकरणम् अपि अत्र अहं पाठयामि। सह, अस्तु, एतावत् पर्यन्तम्।
रामः सीता अस्ति न, सीता, आम् तो सीतया सह वनं गच्छति। रामः कया सह, वहां पर आ जाएगा अत्र आगमिष्यति केन सह, प्रश्नवाचक निर्माण का भी आप आगच्छति अष्टमी कक्षायां, तो केन प्रश्न निर्माण भविष्यति। तथैव कया सह अत्र आगमिष्यति कया सह। स्पष्टता अस्ति? रामः कया सह वनं गच्छति। रामः सीतया सह वनं गच्छति। हाँ, सीतया सह वनं गच्छति। बालकः भवति, बालक होता है ना, आम् बालकः सर पुल्लिंग के लिए केन यूज करेंगे और स्त्रीलिंग के लिए कया। हाँ, महिला अस्ति, महिला अस्ति, बालकः महिलया सह विद्यालयं गच्छति। बालकः कया सह विद्यालयं गच्छति। बालकः महिलया सह विद्यालयं गच्छति। आम्। आर्य, भवत्याः भ्रातुः नाम किम् अस्ति? भ्राता अस्ति? आम् किं नाम अस्ति तस्य? भव्य। भव्यः। अस्तु, भव्य अस्ति, अत्र अस्ति पार्श्वे नास्ति, आर्या अस्ति। भव्यः आर्यया सह आपणं गच्छति। कुत्र गच्छति? भव्य आर्यया सह आपणं गच्छति। कुत्र गच्छति? आपणं गच्छति, आपणं गच्छति। सर अगर यहाँ पे माता होता तो मातया हो जाता क्या? ना, माता शब्द ऋकारांत है, तो मात्रा सह पित्रा सह वो उसके आगे मतलब शब्द आते हैं, तो उसकी तृतीया हो जाती है। ठीक है? ओके सर। भव्यः कया सह आपणं गच्छति। भव्यः आर्या सह आपणं गच्छति। आपणं गच्छति। ये गमनार्थ में ही वयं न स्वीकुर्मः। किमस्ति? पठति, तो भव्यः आर्यया सह पठति। सह क्रीडति, भव्यः आर्यया सह क्रीडति। ये भी हो सकता है। ठीक है? तो जितनी भी यानी क्रियापदानि सन्ति, जितनी भी क्रियापद हैं, उनके साथ हम प्रयोग वाक्य निर्माण में कर सकते हैं। एतावत् पर्यन्तं स्पष्टता अस्ति? आम्। उसी तरीके से लेखनी अस्ति, तो लेखन्या हो जाएगा। नदी तो नद्या हो जाएगा, कि नदी के साथ साथ जो है वो पानी बह रहा है, तो नद्या सह। ठीक है? तो ये तृतीया आपको लगानी है, तो आप जान चुके हैं इस चीज को। अब आगे चलते हैं। सर मतलब जो पुल्लिंग शब्द है, सर जो पुल्लिंग शब्द है उसके साथ में एन लगेगा, और जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके साथ में या लगेगा? न, यत् पुल्लिंगः भवति तत्र केन सर शब्द में जैसे कि दीप का दीपेन हुआ तो वैसे एन लग गया। जी, और इसके साथ हो जाएगा लतया,
महिलया, गीतया, ठीक है। और भारती है, Okay. भारती, भारती है ना, एक वाक्यम भारती अस्ति, तस्या नाम। भारती, भवत्याः भ्रातुः नाम किम्? सर कपिल। कपिलः, कपिलः, कपिलः भारती अस्ति ने, भारत्याः सह कुत्र गन्तुम् इच्छसि? कहाँ जाने की इच्छा है? सर जयपुर। हाँ, जयपुरम, जयपुरम, जयपुरम आगच्छति, आगच्छति कर्तुं शक्नोमि? आगच्छति इत्युक्ते आता है, गच्छति, आगच्छति। तो कपिलः भारत्या सह जयपुरम आगच्छति। तो इसका भी प्रश्न निर्माणं यत् अस्ति, कया सह। अस्तु सर यहाँ पे जयपुर में वैसे म के नीचे विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि आगे आ है। हाँ, जयपुरम आगच्छति, उत्तमम्। तदपि वयं कर्तुं शक्नुमः, जयपुरम आगच्छति, जयपुरम आगच्छति, गच्छति। अस्तु। आं महोदय। तद् अन्यानि वाक्यानि अपि वयं कर्तुं शक्नुमः। यत् घटी भवति, तो एक सुई दूसरी सुई के साथ घूमती है ना, तो घट तो हो जाएगा सूच्या सह सूची परिभ्रमति, मतलब घूमती है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको भवन्तः किंचित अवधानेन पठन्तु। सर ये जो अभी जो आपने घटी वाला वाक्य बोला ये मेरे समझ नहीं आया। कौन सा? सर अभी जो आपने बोला ना वो कूची सह कुचा वो वाला। हाँ, सूची भवति, सुई जो होती है वो, तो सूच्या सह, सूच्या सह सूची परिभ्रमति। सर ये ऐसे नहीं होगा क्या? सूचा सूची सह परिभ्रमति ना, इसको हम यहाँ भी ले सकते हैं, जैसे सूची अस्ति ना, इसको अच्छा सूची, सूची सूच्या सह परिभ्रमति, मतलब सुई जो है वो सुई के साथ घूमती है ना, टिक 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 टिक, घूमती है कि नहीं घूमती है? तो परिभ्रमति मतलब परि का मतलब वो चारों, मतलब उस एरिया में घूमती है, भ्रमति मतलब भ्रमण करती है, तो उस अर्थ में भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। भारती। सर अगर यहाँ पे बीच में और लगाना हो तो ये तृतीया विभक्ति का यूज नहीं होगा ना, फिर वो चय आ जाएगा। हाँ, चय आ जाए, वो आगे प्रयोग है। जैसे नाम आर्या है तो वो आर्या ही रहेगा उसमें। हाँ, आर्या का आर्या ही रहेगा। जैसे अब आपकी जिज्ञासाएं बहुत हैं, और जैसे मैं बताऊं आपको कि रामः, रामश्च लक्ष्मणश्च, रामः लक्ष्मणः, लक्ष्मणश्च गच्छति। मतलब रामः गच्छति, राम के साथ में जो है वो राम और लक्ष्मण जाते हैं। ये वाक्य जो है वो आगे का थोड़ा प्रयोग रहेगा, जहाँ पर हम च का प्रयोग करेंगे। तो
यहाँ पर प्रसंगवशात आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ महोदय। अस्तु। अग्रे अस्ति कः अस्ति? बालकः अस्ति। कः अस्ति? सः बालकः। कः बालकः? सः सः बालकः। बालकः। किमस्ति? एषः उपनेत्रम्। एषः आगमिष्यति वा तत्? ओ सॉरी तत् उपनेत्रम्। उत्तमम्, उपनेत्रम्। सर तत् नपुंसकलिंग के लिए आएगा क्या? आम् आम् आम्, एतावत् पर्यन्तम् उपनेत्रम्। उपनेत्रम्, बालकः अस्ति, उपनेत्रम् अस्ति। अब बालक इसको हम देना चाहते हैं, ये जो उपनेत्रम् अस्ति, यद इसको उपहार स्वरूप में हम देंगे, मतलब इसके लिए है। तो बालकः अस्ति, बालकाय उपनेत्रम्। कस्मै उपनेत्रम्? सर मतलब बालकः अस्ति, बालकः उपनेत्रम्। उपनेत्रम् अस्ति, बालकः अस्ति। और ये जो है वो दुकानदार के पास गया कि मुझे जो है वो चश्मा लगवानी है। तो दुकानदार यह आपणिकः भवति, सः इसको बोलता है कि ये लो चश्मा आपके लिए। तो कथं वदिष्यति? बालकः अस्ति तो उपनेत्रम् अस्ति, तो बालकाय उपनेत्रम् अस्ति। पूर्णवाक्यं किं भविष्यति? बालकया उपनेत्रम् अस्ति। बालकः अस्ति, बालकाय, बालकाय उपनेत्रम्, उपनेत्रम्, सर इसमें संप्रदान है ना? आम् अस्ति। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। उपनेत्रम किसके लिए है? बालक के लिए। पुनः वदतु आर्या। सर वाक्य? हाँ, वाक्यं पूर्णं वदतु पुनः। बालकाय उपनेत्रम् अस्ति। बालकाय उपनेत्रम् अस्ति। तो इसके लिए मतलब किसके लिए उपनेत्र है? तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं। एकम शब्दम वयम प्रयोगम कुर्मः। भी प्रश्नवाचक हमें भी साथ में पढ़ना है ना। तो कस्मै, किम शब्द का मैंने आपको शब्द रूप पाठितवान। तत्र आसीत् चतुर्थी यत् विभक्ति जहां पर थी वहां पर कस्मै मतलब किसके लिए। तो बालकः बालकाय, बालकाय। स्पष्टता अस्ति? किसके लिए? एकम इतोपि पश्यतु। बाल छात्रः अस्ति, कः अस्ति? छात्र। छात्र भी इसको हम बोल सकते हैं, बालक भी इसको बोल सकते हैं। बालकः। एतत् किम् अस्ति? भारती, भारती महोदया। मोदकम् अस्ति। मोदकम् अस्ति। बालकः अस्ति, इसको हम देंगे तो बालकाय मोदकम् अस्ति। बालकाय मोदकम् अस्ति। बालकाय किं भविष्यति? बालकाय। हाँ, बालकाय
ठीक है, विद्यालय है और विद्यालय के लिए हमें कुछ पैसा देना है, पैसा धन देते हैं ना, तो विद्यालय अस्ति, तो विद्यालयाय धनमस्ति। कस्मै धनमस्ति? विद्यालयाय। धनमस्ति। अब पुनः पश्यतु, आसन्दः आसन्दाय, आसन्दः आसन्दाय। सर जैसे कि आसन्दाय वस्त्रम अस्ति। सत्यम। जो बड़े लोग होते हैं, मतलब प्रिंसिपल वगैरह, प्राध्यापकः भवति, तस्य कार्यालयं वयं यदा गच्छामः, जब जाते हैं तो उसकी कुर्सी पे जो है वो वस्त्र वगैरह लगाया हुआ होता है। तो आसन्दः आसन्दाय वस्त्रम अस्ति, बालकः बालकाय मोदकम अस्ति, रजकः रजकः कहते हैं कपड़ा धुलने वाला जो होता है ना, धोबी, उसको कहते हैं रजकः। तो रजकाय, साबुन। हाँ वो भी, हाँ, रजकः रजकाय, गायकः गायकाय। हाँ, तो गायक को क्या चाहिए? गायकाय किम? गीतम। जो गीत गाने वाला है उसके लिए हमें क्या देना चाहिए? गीत ही देना चाहिए लिखकर। तो गायकः गायकाय, विद्यालयः विद्यालयाय। स्पष्टता अस्ति अत्र? आम। साबुन जो होती है उसके लिए देखो 3-4 शब्द जो है वो प्रयोग वयम कुर्मः। यथा नहाने की साबुन है, उसके लिए भवति स्नान फेनकम। किम नाम भवति? स्नान फेनकम। अगर कपड़े धोने की है तो वस्त्र फेनकम। अस्तु। आम। तो बालकः बालकाय अस्तु। स्यूतः अस्ति, कः? स्यूतः वस्त्रमस्ति। वस्त्राणि सन्ति परञ्च वस्त्रम् एकमेव स्वीकुर्मः वयं। वस्त्रं वस्त्रम। तो स्यूत मतलब बैग के लिए हमें कपड़ा देना है, तो क्या बोलेंगे हम वाक्य? तो स्यूतः अस्ति, तो स्यूताय वस्त्रम अस्ति। तो कस्मै? तो स्यूताय। स्पष्टता अस्ति? सर आपका वीडियो बार-बार बंद हो रहा है, आपकी वो स्क्रीन भी ब्लर आ रही है। स्यूतः अस्ति, वस्त्रम अस्ति, स्यूताय वस्त्रम अस्ति। स्पष्ट अभवत् भारती महोदया? आम। आम महोदय। अब देखो, सः शिक्षकः पुस्तकं ददाति। वह किसको पुस्तक देता है? तो क्या हो जाएगा पूर्ण वाक्य? सः शिक्षकाय पुस्तकं ददाति। किं वाक्यं भविष्यति? सः शिक्षकाय पुस्तकं ददाति। तो ददाति मतलब देना? हाँ, देता है, देता है। आम। सः मतलब वह भिक्षुकः अस्ति। भिक्षुक कहते हैं यह
भीख जो मांगता है उसको कहते हैं भिक्षुकः। सः भिक्षुकः धनं ददाति, सः कस्मै धनं ददाति? शिक्षकः शिक्षकाय, भिक्षुकः भिक्षुकाय। उत्तम। भिक्षुकाय। तो पूर्णवाक्यं किं भविष्यति? सः भिक्षुकाय कायं धनं ददाति। सः भिक्षुकाय धनं ददाति। उत्तम। सः बालकाय मोदकं ददाति, सः कस्मै मोदकं ददाति? सः बालकाय मोदकं ददाति। आर्या अस्ति अत्र? आं महोदय। हाँ, आर्या भव्या अस्ति, भवतः भ्राता अस्ति न भवतः, भवत्याः, क्षम्यतां, भवत्याः भ्रातु अस्ति भव्यः, भवती भव्याय किं ददाति? सर यहाँ पे अहम ही है क्योंकि मैं। हाँ, अहम भव्याय मोदकं। हाँ, मोदकं ददामि। स्पष्ट? हाँ, अहम यत्र आगच्छति ददामि, लिखामि, पठामि, गच्छामि, ये होगा। सः ददाति। सर जैसे कि अहम भव्याय लेखनी ददामि। लेखनीं ददामि, भव्याय लेखनीं ददामि, भव्याय रसकुंडलिकां ददामि, भव्याय रोटिकां ददामि, किमपि जो जो आप देते हैं उसके लिए वो आप वहां पर विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अस्तु? आम। का अस्ति? बालिका। बालिका अस्ति, बालिका अस्ति, बालिका, बालिका अस्ति। एतत् किम् अस्ति? पाथेय पात्रम्। पाथेय पात्रम्। बालिका अस्ति, पाथेय पात्रम् अस्ति। किं किं पात्रम्? दूर है तो क्या प्रयोग करेंगे? तत् पात्रम्। तत्। का बालिका? एषा बालिका। सा बालिका। का बालिका? एषा सा बालिका। बालिका। भारती भवती पुनः वदतु, का बालिका? दूरे अस्ति तर्हि। सा बालिका। उत्तम। बालिका अस्ति, पाथेय पात्रम् अस्ति। इस बालिका के लिए हम इसको पाथेय पात्र उसको देंगे तो बालिका अस्ति, तो बालिकायै किं प्रयोगः भविष्यति? बालिका अस्ति तो बालिका यै, बालिका बालिकायै पाथेय पात्रम ददति ददाति। जैसे वाक्य इसका प्रयोग करें, बालिका अस्ति पाथेय पात्रम अस्ति, तो रामः बालिकायै किं ददाति? पाथेय पात्रम ददाति। किं ददाति? पाथेय पात्रं ददाति। हाँ, पाथेय पात्रम ददाति। कः ददाति? रामः। कस किसके लिए देता है? रामः
बालिकायै पाथेयपात्रं ददाति। पाथेय पात्रम ददाति। तो सा लता धनम ददाति। वाक्यम किं भविष्यति? सा लतायै धनम ददाति। सा लतायै धनम ददाति। वो किसको धन देती है? सा लतायै धनं ददाति। हाँ, तो कस्यै आ जाएगा यहां पर, है ना, कस्यै, मतलब किसके लिए? कस्यै, काभ्यम काभी, तो कस्यै किसके लिए धन देती है? तो लतायै। सा महिला वस्त्राणि ददाति। किं वाक्यं भविष्यति संपूर्णम्? सा महिलायै वस्त्राणि ददाति। वस्त्राणि ददाति। एक वस्त्र नहीं, बहुत सारे वस्त्र देती है। वस्त्राणि ददाति। तो वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि नपुंसकलिंग में है, तो बहुवचन में भी वस्त्राणि बनता है। ठीक है। सा अगर एक ही वस्तु होता तो? वस्त्रम ददाति। ओके सर। हम्म, और सर जैसे कि वो ऊपर वाला है कि सा लतायै धनम ददाति, अगर बहुत सारा ओके सिस्टर मुझे आपका धनम धनानि, बहुत प्रकार के धन देती, जैसे हीरे भी, मोती भी, बहुत यत्किमपि धनमस्ति तत् ददाति तर्हि धनानि। वैसे धनम शब्द जो है वो अपने आप में बहुत्व का वाचक है। सा चटका जानाति भवति चिड़िया। सा चटका अन्नम ददाति। का कस्यै अन्नम ददाति? सा चटकै अन्नं ददाति। पुनः वदतु। महिला महिलायै, लता लतायै, तो चटका चटकायै अन्नं ददाति। उत्तमम। चटका चटकायै, चटकायै। एकं वाक्यं भवत्या उपरि वयं निर्माणं कुर्मः। यथा अस्ति भव्यः भवतु भ्राता अस्ति ना, भव्यः आर्या अस्ति। अब आर्या को रक्षाबंधन पे कुछ देना है, तो रक्षाबंधन के ऊपर जो है वो आर्या, भव्यः आर्यायै, कस्यै? आर्यायै। अब बड़े वाला चॉकलेट का जो है वो लेके आया है, तो चाक ले हम, चाक ले हम ददाति। भव्यः आर्यायै किं ददाति? भव्यः आर्यायै चाकलेयं ददाति। भव्यः कः चाकलेहं ददाति? भव्यः आर्यायै चाकलेयं ददाति। भव्यः कस्यै चाकलेहं ददाति? भव्यः आर्यायै चाकलेयं ददाति। भारती, स्पष्टता अस्ति यत्र? आम् महोदय। यत्र समस्या भवति तत्र पृच्छतु। आम्। एकं वाक्यं यथा इतोपि अस्ति, यथा अस्ति अग्रे अस्ति, लेखनी अस्ति, द्रोणी अस्ति, लेखनी अस्ति, द्रोणी अस्ति। तो लेखनी अस्ति, तो लेखनी के लिए हमें धन चाहिए पिताजी से, तो लेखनी अस्ति, तो लेखन्यै, लेखनी
लेखन्यै, लेखन्यै धनम आवश्यकम, लेखनी के लिए धन आवश्यक है। ठीक है। तथैव द्रोणी है, बाल्टी है हमारे लिए, हमारे पास में द्रोणी अस्ति, तो द्रोण्यै जलम आवश्यकम, द्रोण्यै, द्रोण्यै। ठीक है। द्रोणी, द्रोण्यै, लेखनी, लेखन्यै। ठीक है। तो भारतीय अस्ति तो भारत्यै हो जाएगा। किम भविष्यति? भारती है ना, भवत्याः नाम भारती, तो भारत्यै। नदी शब्द का रूप पड़ा है, नदी शब्दस्य रूपम भवति पठितवती, नदी, नद्यौ, नद्याः, नदीम, नद्यौ, नदीः। महोदय। हाँ, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, तो नद्यै, तो भारती अस्ति तो भारत्यै। अब अस्य प्रयोगं कथं वयं कुर्मः? यथा भवत्याः भ्रातुः अस्ति कपिलः, कपिलः भारती अस्ति तो भारत्यै, भारत्यै उपहारम, उपहारम ददाति। कः ददाति? कपिलः भारत्यै उपहारं ददाति। उपहारं ददाति। कपिलः किं ददाति? कपिलः भारतीय उपहारं ददाति। कपिलः कस्यै, किसके लिए उपहार देता है? भारतीय, कपिलः भारतीय उपहारं ददाति। भारतीय अस्ति तो भारत्यै, भारत्यै। ठीक है। नदी, भारत्यै, हाँ, नदी, नद्यै, नद्यै। हाँ, ठीक है। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नदी, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै। भारती, भारत्यै। तो भगिनी अस्ति, भगिनी, भगिनी कहते हैं बहिन को, भगिनी अस्ति तो भगिनी, इसका अस्य भविष्यति भगिन्यै, भगिन्यै। सखी अस्ति, सखी कहते हैं जो मित्र जो होता है या सहेली जो होती है उसको कहते हैं सखी, तो क्या हो जाएगा इसका? सख्यै। किम भविष्यति? आर्या भवती न वदति। सख्यै। हाँ, सख्यै। भवत्याः सखी अस्ति, आपकी कोई हाँ, तस्याः यद जन्मदिवसः भवति, जन्मदिवस जब होता है उसके लिए आप उपहार लेके जाते हैं, तो उसका वाक्य क्या बनेगा? जैसे आर्या का, आर्या सख्यै उपहारं नयति। सख्यै उपहारम, उपहारम नयति, मतलब उसके लिए उपहार ले जा रहे हो। नयति, नयति, ददाति, सर यहाँ पे आनयति भी आ सकता है ना? क्रीणाति, आनयति, और जो क्रीणाति का अर्थ? क्रीणाति मतलब खरीदती है ना,
खरीद रहे हो ना आप सखी के लिए, तो बहुत सारी धातुओं का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आर्या सख्यै उपहारम नयति, आर्या सख्यै उपहारम ददाति, आर्या सख्यै उपहारम क्रीणाति, सखी के लिए उपहार देती है, लेती है, बाजार से खरीद के लाती है, इत्यादि वाक्यानां निर्माणं भवितुं शक्नोति। हो सकता है वाक्य का निर्माण। स्पष्टता अस्ति अत्र? सखी सख्यै। सर नयति मतलब ले जाना। हाँ, नयति इत्युक्ते ले जाना। तो अत्र एकवारं पश्यन्तु, नर्तकी अस्ति तो नर्तक्यै, यहाँ नृत्यम करोति, या नृत्यम करोति, जो नृत्य करती है उसको हम कहते हैं नर्तकी। तो नर्तक्यै, नर्तकी के लिए, द्रोणी द्रोण्यै, कूपी कूप्यै, लेखनी लेखन्यै, हाँ लेखन्यै, अंकनी अंकन्यै। हाँ, वेणी सर एक बार, सर जो अंकन्यै है वो आप एक बार लिख के बता सकते हैं प्लीज? हाँ, अंकनी अस्ति ना, अंकनी अस्य भविष्यति अंकन्यै, अंकन्यै। सर इसका मतलब? अंकनी भवति यत् पेंसिल होती है ना हमारी, पेंसिल, आम। तो अंकनी अंकन्यै। स्पष्ट अभवत्? आम। जैसे पिताजी से हमें धन लेना है, किसके लिए लेना है? पेंसिल के लिए लेना है। तो पितरम गत्वा किम वदामा, पिता अंकन्यै धनम ददातु, अंकन्यै धनम ददातु, कि पेंसिल के लिए मुझे पैसे दो। कितना सरल है, कितना सुंदर है वाक्य, आप देख सकते हैं। भवन्तः द्रष्टुम शक्नुवन्ति, देख सकते हैं आप। अस्तु, आम। स्पष्टता अस्ति न वा? आम। अस्तु, किमस्ति? आम्रफलम, फलमेव चिन्तयन्तु भवन्तः, फलम् अस्ति। किं? फलम्। फलस्य नाम किम्? फलस्य नाम आम्रफलम्। आम्रफलम्। धनम् अस्ति, धनम। अब हमें बाजार से क्या है कि आम खरीदने हैं। आम यदा आम्रम यदा क्रीडामः तर्हि उसके लिए धन भी तो चाहिए। तो फलम अस्ति, फलाय धनम। कस्मै धनम? फलाय आम्रफलम्। धनम। फलाय धनम। उपनेत्रम अस्ति, बाजार से खरीदनी है, क्योंकि जो पहले थी वो टूट गई है। तो अब नई जो खरीदनी है उसके लिए क्या चाहिए हमें? धनम। तो वाक्यम किम भविष्यति संपूर्णम? बालकः उपनेत्रमयी न, उपनेत्राय। उपनेत्रम अस्ति ना, उपनेत्राय, उपनेत्रम, तो उपनेत्राय ये पुल्लिंग की तरह ही चलता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। जैसे उपनेत्रम उपनेत्राय, तो बालकः उपनेत्राय धनम स्वीकरोति। अब आर्या है, देवसर से जो है वो पैसे लेने हो, किसके लिए? चश्मा के लिए। तो किम वदिष्यति? आर्या उपनेत्राय धनम स्वीकरोति।
मतलब धन लेती है। ठीक है, सर जैसे उसके लिए आपने कोई चीज लेने के लिए तो ये बताया था ना, जैसे कि कृपया धनम ददातु। तो अगर पिताजी से आप कहेंगे कि पिताजी मुझे जो है वो चश्मा के लिए धन चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि कृपया उपनेत्राय धनम ददातु। ऐसे थोड़ी ऐसे ही बोलेंगे ना, पोलाइटनेस मतलब विनम्रता के साथ अपने को वयम वदामा, नोचेत ताड़नम कारयति महोदय, कि अगर हम कहें कि चलो भाई पैसे दो, किसके लिए चाहिए, बोला चश्मा के लिए चाहिए, तो उपनेत्राय, तो क्या दे देंगे पैसे? न दास्यति अस्तु। सर हाँ सर आर्या, जैसे आर्या अपने पापा से, तो सर आर्या पिता, तो सर वहां पे तृतीया विभक्ति यूज होगी पिता से। हाँ, अगर हम पिता लेते हैं वहां पर, पित्रा शब्द जैसे क्या है कि देखो मैं आपको बताऊं, पित्रा शब्द रह गया, पितृ शब्द है, मूल पितृ शब्द है, ऋकारांत शब्द है, तो पित्रा होता है, पित्रा, इसका तृतीया में बनता है पित्रा। वो मैं आपको कल बताऊंगा इसका शब्द रूप कैसे चलता है, पित्रा। लेकिन जनक का अर्थ भी जो है वो पितर क्या होता है, जनक का अर्थ भी पिता होता है, तो जनकात हो जाएगा वहां पर, जनक से मतलब ले रही है ना पैसे और वो अलग अलग हो रहे हैं, तो जनकात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी पितु हो जाएगा, पितु, पित्रा नहीं होगा, पितु होगा। अस्तु। सर एक बार आप ये सेंटेंस बता देंगे जो मैंने बताया था। आम वदतु, वाक्यम वदतु एक बारम। आर्या पिता से उपनेत्र के लिए पैसे लेती है। आर्या पितुः उपनेत्राय धनम स्वीकरोति। ये वाक्य हो जाएगा। सर यहाँ पे नयति भी आ सकता है ना? हाँ, नयति यत्किमपि क्रियापदम भवन्तः योजयितुं शक्नुवन्ति। ठीक है, सर स्वीकरोति मतलब लेना। हाँ, लेती है अभी। ठीक है, इसकी जगह आप पिता अर्थ आपको आए ना, भी आपको समस्या हो कि पिता पितृ शब्द है, उसका रूप हमें याद नहीं है, तो जनक शब्द है एक, जनक क्या शब्द है, जनक, जनकः, तो उसके राम के अनुसार ही रूप चलते हैं, तो जनकात हो जाएगा, जनकात। ठीक है, ये वाक्य वो ही अर्थ देगा, वो वाक्य भी ये इतद अर्थवेवा। अस्तु। तो परीक्षा सर आपने कहा था जब 5 मिनट बचे रहे तो बताना है। आपने बताया नहीं, भवती न वद उक्तवती। अग्रिम कक्षायाः समयः अभवत्, अहं गणमध्ये सूचयामि, प्रारूपं प्रेषयामि कथं परीक्षा भविष्यति इति। अस्तु। सर एक बार हिंदी में बता दीजिए प्लीज। जैसे टोटल जो है वो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 20 नंबर जो हैं वो आपके भवताम वो मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही बातचीत के आधार पे आपके 20 नंबर जोड़े जाएंगे, और 80 जो नंबर हैं वो आपके रिटर्न रहेंगे। रिटर्न मतलब जैसे आपको कह दिया कि श शब्द योजयित्वा पंचवाक्यान रचयतु, तो आपको 5 वाक्यों की रचना करनी है, जैसे पिता पुत्रेण सह गच्छति, आर्या पुत्रेण, आर्या जनकेन सह गच्छति, महिला पुत्रेण सह गच्छति, इत्यादि बहुत सारे वाक्य। कहा गच्छति, सह गच्छति, सह शब्द का प्रयोग कीजिए,
तत् शब्द का प्रयोग कीजिए। ये जो आपने पढ़ा है ना लगभग 20 दिन में, वो ही आपसे पूछा जाएगा। सर जैसे कि आपने माहेश्वरी सूत्र भी बताए थे, तो वो भी पूछ सकते हैं? हाँ, वो भी पूछेंगे, 2 प्रश्न 3 प्रश्न उसके भी रहेंगे, समय के भी रहेंगे। अस्तु। और सर समय में तो आपने वही बताया था, जैसे कि सपाद वाला, साथ वाला और पादोन वाला और पूरा पूरा। हाँ, ठीक है। और सर एक वाक्य है जैसे कि आर्या एक सेकंड, आगे की आर्या। हाँ, बोलिए। सर जैसे कि आर्या भारती के साथ पढ़ती है, हाँ। तो वो कैसे होएगा? तो आर्या भारती अस्ति, तो भारत्या सह पठति। ओके सर। अस्तु तर्हि अग्रिमकक्षायाः समयः अपि अभवत्। अस्तु, शान्तिमन्त्रेणेव ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, नमो नमः। पठन्तु सम्यक्तया, और जो मैंने श्लोक आपको बता दिए वो भी आप पढ़ते रहिए, और मिलते हैं, स्वः मिलामः। धन्यवाद सर, पुनर्मिलामः, नमो नमः।